मन को विचार रहित स्थिति में रखते हुए मन को आराम देने की उस विधि को ही ध्यान कहते हैं। आइए आज हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए प्रकृति के साथ खोकर मन को शांत करने की, मन को ध्यानस्थ करने की प्रयत्न करेंगे। यह संपूर्ण वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी विचारों को ना चलाते हुए वीडियो में जो बताया जा रहा है उस पे मन को केंद्रित करने के प्रयत्न करिए। प्रकृति के द्वारा बनाई गई इन फूलों को देखिए, फूलों की सुंदरता को देखिए, फूलों के ऊपर बैठी हुई उस तितली को देखिए, कितना सुंदर से उस तितली को प्रकृति ने बनाया हुआ है, कितना रंग रूपों से उस तितली को प्रकृति ने अलंकार कर रखा है। फूल और तितली की उस संपर्क को देखिए, इस फूल को देखिए। यह फूल वो फूल से भिन्न है, रंग में भी, आकार आकृति में भी। इस फूल की सुंदरता को देखिए। इस फूल के ऊपर बैठी हुई उस मधुमक्खी को देखिए, मधुमक्खी के छोटे छोटे पैर, उसके शरीर और छोटे छोटे पंख देखिए। प्रकृति ने कितना सुंदरता से उस मधुमक्खी को बनाया। इस अंगूर के गुच्छों को देखिए, कितने सुंदर सुंदर रस से भरा हुआ अंगूर प्रकृति हमें आहार के रूप में दे रहा है। इस झरना की सुंदरता को देखिए, ऊपर से पानी बहती हुई उस ढंग को देखिए, मन शांत हो जाएगा। प्रकृति हमें पीने के लिए पानी को दे रखा है। शरीर 70% पानी से ही बना हुआ है। बाघ की इस चाल को देखिए। वैसे तो बाघ है बड़ा क्रूर प्राणी, लेकिन कैद हुआ इस बाघ की शांतता को परखिए। प्रकृति ने हर शरीर में शांतता को और क्रूरता को परोस रखा है। शरीर अपना परिवेश समय के मुताबिक क्रिया प्रतिक्रिया करते रहता है। बाघ के ऊपर की उन लकीरों को देखिए, बाघ के मुंह के सुंदरता को, कितना सुंदर से प्रकृति बाघ को सजा के बना रखा है। उसकी सुंदरता को परखिए। यह संसार को भगवान ने बनाए हैं। भगवत सत्ता के द्वारा ये संसार परिचालित होता है और भगवान ही इस संसार को परिवर्तन के रूप में संहार करते रहते हैं। इस चीज़ को हम इस मकड़ी से सीख सकते हैं। जैसे कि मकड़ी खुद के लाल से अपने जाले को बनाता है, खुद उसमें बसेरा करता है और खुद ही उस जाले को विनाश करता है। तोता रूपी इस पक्षी की सुंदरता को देखिए, उसका चोंच, उसके छोटे छोटे आँखें, उसके शरीर में देखिए प्रकृति ने कितना रंग से सजा रखा है। उसका देखने की वो शैली को देखिए, कितना सुंदर है। इन फूलों की सुंदरता को देखिए। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से फूल बन रखा है। इसे कोई भी साइंटिस्ट ऐसे बना नहीं सकते। वो फूल के पीछे की हरे हरे पत्ते देखिए, कितना सुंदर है। इन भालुओं को देखिए। प्रकृति ने हर किसी में प्रेम को परोस रखा है। बालों से बनी हुई इस भालू के शरीर को और आपस की इनकी प्रेम को परखिए। बंदरों की इन झुंड को देखिए, इनकी भाईचारा को देखिए, इनकी एकता को देखिए। फूल के ऊपर बैठी हुई इस तितली की सुंदरता को देखिए। तितली फूल की सुंदरता की शोभा को और बढ़ा रहा है। कितना प्यार से, कितना रंग रूपों के साथ प्रकृति ने इस तितली को सजा रखा है। उस सजावट को महसूस करने के प्रयत्न करिए। उस तितली की उड़ती हुई उस स्वभाव को देखिए, मन शांत हो जाएगा। धान की खेती की इस हरियाली को देखिए, धान के गुच्छों को देखिए, दूर दूर तक इस हरियाली को महसूस करिए, मन शांत हो जाएगा। धान के गुच्छों की उस नृत्य को, हवा में नाच को देखिए, कितना प्यारा सा हरा भरा खेत है। इन मृगों को देखिए। हिरन बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। हिरन की इस शरीर के ऊपर देखिए, प्रकृति ने कोई पेंट किया हुआ जैसे कितना सुंदरता से उसे सजा रखा है। उनकी शांतता को महसूस करने के प्रयत्न करिए, मन शांत हो जाएगा। इन बर्फीले पर्वतों को देखिए, कितना सुंदर पर्वत है। इतना बड़े बड़े पर्वत भी अपने इस छोटी सी आंख में कैद हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। उन पर्वत श्रेणियों की सुंदरता को महसूस करने के प्रयत्न करिए। इस पक्षी को देखिए, कितना सुंदर इसके शरीर की बनावट है। इसके गर्दन कितना लंबा है, शरीर कितना गोलाकार का है। इस एप्पल के पेड़ को देखिए, एप्पल को देखिए, एप्पल के साथ की उस टहनियों में लगी हुई उन हरी भरी पत्तों को देखिए। देखिए प्रकृति कितना सुंदरता से इस पेड़ को सजा रखा है।
इस बहती हुई नदी को देखिए। नदी के अंदर नृत्य करते हुए बहती हुई उस पानी के बहाव को देखिए। देखिए नदी कहीं पे पैदा होता है, बहते हुए जाकर कहीं पे सागर में मिल जाता है। सच में भगवान के चमत्कार ये है। हम भगवान के चमत्कार को कहीं कहीं पे ढूंढते रहते हैं, लेकिन इस चमत्कार को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रकृति के इस संरचना में इस हाथी को देखिए। हाथी का स्वरूप को देखिए, उसके सूंड, उसके पूंछ, उसके विशालकाय इस शरीर की सुंदरता को देखिए, कितना शांत लग रहा है। इन हरी भरी पौधों को देखिए। एक पेड़ दूसरे से भिन्न है, एक पत्ता दूसरे पत्ते से बिल्कुल अलग है, कितना सुंदर है। इस बड़ा सा जिराफे के ऊपर प्रकृति ने खींचा हुआ उन लकीरों की उस पेंटिंग को देखिए। इस जिराफे के आकार आकृति को देखिए। इस नन्हे से बालक को देखिए। बच्चे भगवान के स्वरूप इसलिए बोलते हैं कि बच्चों के मन में कोई राग द्वेष अपना पराया नहीं होता है, कोई काम क्रोध मदमाश्चर्य अहंकार अहंभाव रूपी दूषित विचार नहीं होता है। मन स्वच्छ होता है, विचार सात्विक होता है, इसलिए इन्हें भगवान बोला जाता है। यह तमाम मिट्टी के बर्तनों को देखिए। बर्तन कई सारा आकार आकृति लेने के बावजूद यह सब मिट्टी ही है। मिट्टी से निकला, कल टूट के मिट्टी में ही मिल जाएंगे। मिट्टी सच है, बर्तन मिथ्या है। ठीक वैसे ही इस संसार में जितना भी जीव जंतु पशु पक्षियाँ प्राणियाँ कई कुछ देखने के बावजूद ये सब आकार आकृति मिथ्या है। इन्हें चलाने वाले ब्रह्म शक्ति ईश्वरीय चेतना एक है, वो सत्य है, वो नित्य है, वो सनातन है। सारे जीवों में उस एकता को जिस पल आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, हर किसी के साथ आपका प्रेम हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को देखते हुए आपका मन कुछ पल के लिए शांत हो गया, स्थिर हो गया, अंतर्मुखी हो गया। तो ये भी एक ध्यान की विधि है। आपके घर के आसपास अगर कोई बगीचा हो, वहाँ पे जाइए। कोई मोबाइल कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ना लेते हुए अकेले जाइए। वहाँ की जो एरिया को ऑब्जर्व करिए, मन में कोई विचार मत चलाइए। पेड़ पौधों को देखिए, फूलों को देखिए, बस बारीकी से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए। किसी के भी बारे में मन में कोई भी विचार मत चलाइए। जब नित्य प्रतिदिन ऐसे कुछ पल के लिए आप एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, विचार रहित स्थिति में मन को रख पाएंगे, मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मन स्तब्ध रहेगा। ये भी ध्यान की एक विधि ही है। गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।